श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 39वां अध्याय। संयमंतक मणि के कारण प्रसेन, सत्राजित और शतधनवा का मारा जाना, बलदेव जी का दुर्योधन को गदा विद्या सिखाना, अक्रूर जी का श्री कृष्ण को मणि देना और श्री कृष्ण का पुनः अक्रूर को मणि लौटा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो मणियों में रत्न स्वरूप संयमंतक मणि लौटा कर दी, अक्रूर उसको शतधनवा के द्वारा चुरवाना चाहते थे। मणि स्वर्ण देती थी, इस कारण उसको चाहते हुए अक्रूर अनिंद सुंदरी सत्यभामा को भी सदा चाहते थे। एक दिन मौका पाकर महाबली शतधनवा ने रात्रि में सत्राजित को मारकर वह मणि लाकर अक्रूर जी को दे दी। उस समय अक्रूर ने रत्न लेकर शतधनवा से प्रतिज्ञा करा ली कि आप किसी को भी यह बात न बताएं कि मणि मेरे पास है। जब श्री कृष्ण ससुर के वध से क्रोध में भरकर अक्रूर जी के पीछे पड़ेंगे, तब हम भी आपके साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। आजकल सारी द्वारका मेरे वश में है, इसमें आप कुछ संदेह न समझें। यशस्वनी सत्यभामा पिता के मारे जाने पर बड़ी दुखी हुई और रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर को चली गई। वहां दुखिया सत्यभामा ने अपने पति से भोजवंशी शतधनवा की करतूत कह सुनाई और वे उनके पास खड़ी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उस समय श्री कृष्ण भस्म हुए पांडवों की उदक क्रिया कर चुके थे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों का अस्थि संचयन करने का कार्य सात्यकी को सौंपकर तदंतर तुरंत ही द्वारकापुरी में आकर अपने बड़े भाई हलधर से यह बात कही। प्रभु, प्रसेन को सिंह ने मार डाला था, शतधनवा ने सत्राजित को मार डाला। अब इस मणि का उत्तराधिकार मुझे प्राप्त होता है। अब मैं उसका स्वामी हूँ, इसलिए अब आप शीघ्र ही रथ पर चढ़िए। महाबली भोज शतधनवा को मारने के बाद वह संयमंतक मणि निसंदेह हमारी होगी। तदंतर भोजवंशी शतधनवा और श्री कृष्ण में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। उस समय शतधनवा सब दिशाओं में अक्रूर को देखने लगा। शतधनवा और श्री कृष्ण को क्रोध में भरा हुआ देखकर अक्रूर समर्थ होने पर भी शठता के कारण हदिक के पुत्र शतधनवा की सहायता करने नहीं गए। तब तो भय से घबराया हुआ शतधनवा भागने का विचार करने लगा और वह घोड़ी पर चढ़कर 400 कोस से अधिक दूर निकल गया। शतधनवा ने जिस घोड़ी पर चढ़कर श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था, उस घोड़ी का नाम हृदय था और वह 400 कोस का धावा मारने वाली के रूप में प्रसिद्ध थी। घोड़ी वेग से चलने के कारण 400 कोस का मार्ग तय करने के बाद थकने लगी। इधर शतधनवा ने श्री कृष्ण के रथ को बढ़ते देखकर घोड़ी को छोड़ दिया और वह पैदल भागने लगा। तदंतर उस घोड़ी ने श्रम और खेद के कारण अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, महाबाहो, घोड़े थक गए हैं, उनका यह दोष मैंने देख लिया है, अतः आप यहीं ठहरिए, मैं पैदल ही जाकर मणियों में रत्न स्वरूप संयमंतक मणि को छीन लाऊंगा। तदंतर अस्त्र विद्या के पारगामी श्री कृष्ण ने पैदल ही जाकर शतधनवा को मिथिला नगरी के समीप मार डाला। महाबली भोजवंशी शतधनवा को मारने पर भी श्री कृष्ण को संयमंतक मणि न मिली। श्री कृष्ण के वापस आने पर बलदेव जी ने उनसे कहा कि वह मणि रत्न दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मणि तो वहां नहीं मिली। तब तो बलदेव जी ने क्रोध में भरकर बारंबार धिक्कार है कहकर श्री कृष्ण से कहा, भाई होने के कारण आपकी इस करतूत को मैं सह रहा हूँ, आपका कल्याण हो, मैं चलता हूँ। अब मुझे द्वारका से आपसे और ऋषि वंशियों से भी कोई काम नहीं है। तदंतर शत्रुमर्दन बलदेव जी मिथिलापुरी में चले गए।
वहाँ मिथिला नरेश ने बहुत से पदार्थों की भेंट देकर बलदेव जी का स्वागत किया। इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अक्रूर जी भी अनेक प्रकार के बहुत से यज्ञों को धड़ल्ले के साथ करने लगे। महायशस्वी बुद्धिमान गांधनी पुत्र ने स्यमंतक के लिए दीक्षा रूपी कवच को अपनी रक्षा के लिए पहन लिया। उसके बाद धर्मात्मा अक्रूर ने 60 वर्षों तक यज्ञों में अनेक प्रकार के द्रव्य और उत्तम रत्न दक्षिणा रूप में दिए। उन महात्मा के किए हुए वे सब यज्ञ अक्रूर यज्ञों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें बहुत सा अन्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी गई और उन सभी यज्ञों में ऋत्विजों की सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण की गई। इसी समय शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने मिथिलापुरी में जाकर बलदेव जी से दिव्य गदा विद्या की शिक्षा ग्रहण की। तदंतर वृष्णि और अंधक वंशी महारथी तथा महात्मा श्री कृष्ण बलराम जी को प्रसन्न करके द्वारका में ही बुला लाए। भरतश्रेष्ठ रात्रि में सोए हुए महाबली सत्राजित और उनके भाइयों को शतधन्वा के द्वारा मरवाकर अक्रूर अंधक वंशियों के साथ लेकर भाग गए थे, किंतु श्री कृष्ण ने जाति में फूट पड़ने के भय से उनकी उपेक्षा कर दी थी। परंतु अक्रूर के चले जाने पर इंद्रदेव ने वर्षा करना बंद कर दिया। जब अनावृष्टि होने से राज्य के मनुष्य प्राय दुर्बल होने लगे, तब कुकुर और अंधक वंशियों ने अक्रूर को अनुनय विनय करके द्वारका लौटने के लिए राजी कर लिया। फिर क्या था, उन दानपति अक्रूर द्वारकापुरी में वापस आते ही सहस्राक्ष इंद्र ने समुद्र के तटवर्ती प्रदेश पर जोरों से वर्षा करनी आरंभ कर दी। बुद्धिमान अक्रूर जी ने अपनी शीलवती बहन का, जो कुमारी थी, श्री कृष्ण के साथ उनको प्रसन्न करने के लिए विवाह कर दिया। तदंतर जनार्दन श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जानकर कि मणि अक्रूर जी के पास है, सभा में बैठे हुए अक्रूर जी से एक दिन कहा, माननीय विभु, जो मणि रत्न स्यमंतक आपके पास है, आप उसे दे दीजिए। अनार्यता का व्यवहार न कीजिए। निष्पाप अक्रूर जी, 60 वर्ष पहले मणि के कारण से जो रोष मुझे चढ़ा था, वही रोष बहुत समय बीतने पर भी मुझे फिर बार बार आ रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर महाबुद्धिमान अक्रूर जी ने संपूर्ण सातवतों की सभा में वह मणि बिना कष्ट पाए ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तदंतर अक्रूर जी के हाथ से सरलता पूर्वक मणि पा जाने पर अरिदमन श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर वह मणि फिर अक्रूर जी को दे दी। तब श्री कृष्ण के हाथ से मिली हुई मणि रत्न स्यमंतक मणि को गले में बांधकर गांधिनी पुत्र अक्रूर सूर्य के समान सुशोभित हुए। इस प्रकार जो मनुष्य पवित्र होकर सावधानी से इस कथा को नित्य प्रति सुनता है, उसको फलस्वरूप में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ उसकी कीर्ति ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में बलदेव जी के द्वारा दुर्योधन को गदा विद्या की शिक्षा विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।